नमस्कार दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह बताया गया है कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को, जिसका बजट 76,000 करोड़ का है, उसे और बढ़ाया जाएगा ताकि भारत के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि भारत के अंदर और भी सेमीकंडक्टर के प्लांट जो है वो खुल सकें। हर एक सेमीकंडक्टर प्लांट को जितनी फंडिंग दी जाती है उससे ज्यादा फंडिंग दी जाएगी। ये सब भारत क्यों करेगा? सेमीकंडक्टर ऐसा तो क्या इंपॉर्टेंट है? अभी कौन कौन से मिशन चल रहे हैं? इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन सेंटर्स में भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो हमारे सेंटर्स पे जुड़ना तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशन बैचेज अवेलेबल है। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और सीसेट का क्रैश कोर्स है। इवन कैप्सूल कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर आपको केवल सब्जेक्ट पढ़ना है तो। इवन ये जो कैप्सूल कोर्सेज है ये केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल करना तो नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अभी खबरों के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जूस जैकिंग, ये क्या होता है? ये किस चीज से रिलेटेड है? साइबर अटैक, ड्रग, एस्टेरॉइड या फिर इन्वेजिव वीड? सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या है। देखो, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैती के द्वारा ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो चलाया गया था, जिसका बजट आउटले था 76,000 करोड़ का। और कोई भी भारत के अंदर अगर फुल ब्लोन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलता है या फिर पैकेजिंग प्लांट खोलता है या फिर असेंबली और टेस्टिंग प्रोजेक्ट चलाता है, इन तीनों के अंदर ही बहुत खर्चा लगता है, करोड़ों में लगता है। 2, 2.5, 10, 15, 33 इस तरीके से भारी अमाउंट लगते हैं। जितना भी अमाउंट खर्च होगा उसका 50% भारत सरकार देगी इस स्कीम के तहत। इवन केवल यही चीज इंक्लूडेड नहीं थी, इसके अलावा जो डिस्प्ले होते हैं, OLED वगैरह के जो डिस्प्ले बनते हैं, अगर कोई कंपनी भारत के अंदर ही वो डिस्प्ले बनाएगी तो उसे भी 50% तक फंडिंग जो है वो भारत सरकार द्वारा ही दी जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग वगैरह, वही जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर 50% लगेंगे, भारत सरकार देगी। सेंसर फैब जो होता है उसको बनाने के लिए 30% तक का पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव और भी कई सारे कंपोनेंट के लिए इंक्लूड की गई थी इसी सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मिशन था ताकि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर, LED, डिस्प्ले और इनसे रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो बन सके। ये मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल दे दिया गया है। भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा और ताइवान की पावर चिप कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, जो बनेगा गुजरात के धोलेरा के अंदर। 91,000 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है। 300 चिप हर रोज यहां पर बनेगी और अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम आएगी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट मोरीगांव आसाम के अंदर टाटा का ही चलेगा, जो कि 27,000 करोड़ का होगा। ये इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा जितना कि धोलेरा वाला है, बट हाँ प्रिमिटिव सेमीकंडक्टर यहां पर ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक पैकेजिंग फैसिलिटी, देखो पैकेजिंग के अंदर ना थोड़ा कम पैसा लग रहा है, दिख रहा है? पैकेजिंग के अंदर 76,000 करोड़ जो है वो दिए 7600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चलेगा गुजरात के सनांद के अंदर। अब ये सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट ऑलरेडी भारत के अंदर अप्रूव हो चुके हैं, इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब भी भारत के अंदर बन सकेगा। बट ये जो स्कीम्स हैं, जिस स्कीम के तहत इन्हें
अप्रूवल दिया गया, जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंदर कुछ कमियां हैं, बट उसे समझेंगे उसके पहले ये समझो कि सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसके ऊपर इतना फोकस दे रहे हैं। क्योंकि भारत की आबादी बढ़ रही है, अधिकतर भारत के अंदर जो आबादी है वो यंग आबादी है, यूथ। और ये जो यूथ है ना, ये टेक्नोलॉजिकली काफी एक्टिव है, ये यूथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर मैं कहूं हेडफोन, अगर मैं कहूं मोबाइल फोन में, कहूं नई टेक्नोलॉजी, मेटा वगैरह, इन सब की टारगेट ऑडियंस कौन है? ऑब्वियसली हमारा यूथ। और भारत के पास में एक बड़ा यूथ है, मतलब एक बड़ा कंज्यूमर बेस है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। इलेक्ट्रॉनिक गुड के अंदर भारी मात्रा में इस तरीके के इक्विपमेंट यूज होते हैं, इन्हें ही हम सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर आपने बचपन में साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि एन टाइप, पी टाइप, वो सब सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। बट उन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके ये चिप बनाई जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मदरबोर्ड वगैरह के अंदर लगती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो काम करते हैं। भारत के अंदर आबादी के बढ़ने की वजह से, यूथ के ज्यादा होने की वजह से लगातार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की डिमांड बढ़ रही है, और उसी के कॉन्सिक्वेंस के रूप में सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है। अब केवल भारत में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं सालों से बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसा नहीं सालों से बन रहा है, ये अभी बूम अप हुआ है। नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अभी आने लगे हैं, इनकी डिमांड अभी बढ़ने लगी है। लोगों के जीवन में एक नई नेसेसिटी हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक गुड, और उनको बनाने का काम विश्व भर के अंदर कई सारी कंपनी कर रही हैं, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर सेमीकंडक्टर की डिमांड है। ऐसी कंडीशन में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होने की वजह से सेमीकंडक्टर को लेके खिंचातानी पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, जिसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। इनका खूब बोलबाला चलता है। इसके अलावा जापान के अंदर सेमीकंडक्टर बनता है, यहाँ पे ताइवान के अंदर बनता है। फिर कुछ यूरोपियन कंट्री है, वो भी थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर जो है बनाने की कैपेसिटी रखती है, जैसे जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, ये थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर बनाने की कैपेसिटी रखती है। बट इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर सेंटर्स हैं वो इन दो जगहों पर हैं। और भारत क्या है? भारत दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है सेमीकंडक्टर का। पर मैंने बताया ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिफेंस के इक्विपमेंट, ये सब के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है, पर हम इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, खास रूप से यूएस और चाइना जैसे देशों के ऊपर जो ट्रेड वॉर की स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जरूरत है हम लोगों को खुद ही सेमीकंडक्टर को बनाने की। साथ में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह भी इसकी वजह से कम होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद ही भारत देश के अंदर सेमीकंडक्टर बनाएं। अब सेमीकंडक्टर की जो स्कीम थी उसके अंदर 50% फंडिंग दी जाएगी, पर टोटल आउटले कितना है? 76,000 करोड़ का। आप देखो ऑलरेडी जिन सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल दिया गया 91,000 करोड़ का, इसका 50% आप निकाल लो, लगभग 45,000 करोड़ तो केवल ये टाटा का ये प्रोजेक्ट ले गया है, 13,000 करोड़ ये ले गया है, और जो बचा कुचा है 3,500 करोड़ ये ले गया है। मुश्किल से 10-15,000 करोड़ का बजट अब सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए बचा हुआ है, जिसके अंदर एक फुल फ्लेज फैक्ट्री को हम लोग अप्रूवल नहीं दे सकते। ऐसी कंडीशन में जो फाइनेंशियल आउटले हैं उसको बढ़ाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विश्व भर के अंदर कई सारे देश सेमीकंडक्टर को लेके काफी सीरियस है और कई सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट की $3.5 बिलियन की सब्सिडी स्कीम है, जापान की $4.5 बिलियन की है। हालांकि ये अमाउंट भारत से कम है, बट इनके यहां ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्टेब्लिश हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये इंसेंटिव दे रहे हैं। भारत के अंदर अभी स्टेब्लिश नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक रूप से भारत को ज्यादा बजट की आवश्यकता लगेगी। इवन जब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन आया था उस समय पे भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कई सारे आर्टिकल आए थे जिसने बताया था कि बहुत जल्दी भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मिशन को लेके ये जो मिशन आया है उसका बजट आउटले कम पड़ने वाला है, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर को बनाने में पैसा ही इतना लगता है। इस कारण से वो जरूरत भारत को आन पड़ी है और अब बहुत जल्दी भारत के अंदर भी सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर जो बजट आउटले है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक अवेलेबल है
सबसे ऊपर ही वो कमेंट होगा, उसको फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किस तरीके से अनअकैडमी के कोर्सेज खरीदना है उसके लिए भी आप लोगों को गाइड करेगी, बार बार फोन नहीं करेगी, एक ही बार, ठीक है। तो आप बिल्कुल से उस लिंक को फिल आउट कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो अब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने वाले हैं। बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही होगा जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहा हो 2024 के अंदर उसे क्रैक कर लेगा, आज से शुरू कर रहा है तो वो बहुत रेयरेस्ट ना के बराबर केस है, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, जिनके सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनको समझना है कि यार टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरीके से मेंटल स्ट्रेस वगैरह को हैंडल करना होता है। तो आप जब खाना वाना खा रहे हो तो उस समय पे देखना, अलग से टाइम मत देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप बिल्कुल सर अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो।